हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान सूची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, भारत में समय समय पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। भारत में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 320 किलोमीटर के दूरी पर मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 845.70 वर्ग किलोमीटर है। कुछ राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके स्थापना घोषणा के वर्ष जो है निम्न दिए गए हैं। याद रखिएगा इनका लोकेशन और इनके स्थापना का वर्ष। पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, स्थापना वर्ष 1955 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, स्थापना 1977 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1983 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 में। गोइंडी तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1976 में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है और इसकी स्थापना 1974 में। साइंट वैली केरल में है, स्थापना वर्ष 1984। पेरियार केरल में है, स्थापना वर्ष 1982। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना वर्ष 1984 है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1982। मानस यह असम में है और इसकी स्थापना 1990। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, इसकी स्थापना 1981। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड में है, इसकी स्थापना वर्ष 1986 है। सिमलीपाल यह उड़ीसा में है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। बनरघट्टा कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और कुद्रेमुख यह कर्नाटक में है, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1987 है। सुल्तानपुर हरियाणा में है और इसकी स्थापना 1989 है। और जल्दापरा यह पश्चिम बंगाल में और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्यों के साथ सही सुमेलन जो है दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भरतपुर पश्चिमी बिहार राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और इनतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है और गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान में। बांदीपुर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा जो है गोलाघाट, नौगांव और सोनितपुर असम, ये जो है इसकी अवस्थिति है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी का जो अवस्थिति है वह है पाल घाट या पलक्कड़ केरल। पेंच घाटी नागपुर महाराष्ट्र में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, बालाघाट और डिंडोरी मध्य प्रदेश। देखिए, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और उनसे संबंधित मुख्य संरक्षित वन पशुओं का सुमेल जो है निम्नानुसार है। तो काजीरंगा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो मुख्य संरक्षित जो वन्य पशु है वह है गैंडा। काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर शेरों के लिए। सुंदरवन बाघ के लिए। पेरियार हाथी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय पार्क है बाघ अभ्यारण्य के लिए महत्वपूर्ण है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरवन जयमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः संरक्षित वन्य पशु जो है बाघ और हाथी है। मणिपुर में स्थित केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र जो है फ्लोटिंग पार्क है और यह पार्क
फ्लोटिंग अपघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानिक नाम फुमडिस है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और महान ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण और एल्पाइन वन पाए जाते हैं। इस पार्क में 30 से भी अधिक स्तनधारियों और 200 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। 23 जून 2014 को जो है यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। और भूटान के 12,920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर राष्ट्रीय पार्कों का विस्तार है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 38,394 वर्ग किलोमीटर लगभग 33.65% हिस्सा है। दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। विकिपीडिया ने दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से जो है प्रकाशित आलेख में इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। और इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यानों में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता उद्यान स्थित है कहां पर, तो आपको मालूम है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन। दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। विकिपीडिया ने दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। और इसी कारण प्रश्न में राष्ट्रीय जैविक उद्यान और इसका आंग्ल नामकरण नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन किया गया है। और इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। प्रश्न संख्या सेकंड है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको मालूम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रश्नगत राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके स्थापना या घोषणा के जो वर्ष है निम्नानुसार है। ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कन्हा ये मध्य प्रदेश में, स्थापना वर्ष 1955 है। दुधवा उत्तर प्रदेश में, इसका स्थापना 1977 है। राजा जी ये भी उत्तराखंड में है, इसका स्थापना वर्ष 1983 है। प्रश्न संख्या थर्ड है इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 4 नंबर है भारत में अस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। प्रश्नगत राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थापना या घोषणा का जो वर्ष है निम्न है। कॉर्बेट का स्थापना 1936 में हुआ था, नामदफा का 1983 में, दुधवा का 1977 में और गोइंडी का 1976 में। प्रश्न संख्या 5 है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इसके वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है निम्न कथनों का परीक्षण करें। पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, क्या यह सही है। दूसरा है थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। तीसरा है और अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चौथा है अष्टशाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। सही जवाब है पहला और दूसरा कथन जो है इसके संदर्भ में सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 320 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है कुल 845.70 वर्ग किलोमीटर है। पहले थाईलैंड को आधिकारिक रूप से जो है श्याम के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे तथा अष्टशाप वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध दिया गया है मध्य प्रदेश, जो कि सही नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां पर है? तो मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक में है। रोहला हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप रिवीजन कर सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? सही जवाब है राजस्थान, ए ऑप्शन। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मिलान करिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा, देखिए उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। और असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? याद रखिएगा, जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है और बांदीपुर ये कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। देखिए यहां पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में। 11 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से, अच्छा इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो आप मिलान न करके इसको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। बांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो बाघ अभ्यारण्य के लिए, काजीरंगा हाथी अभ्यारण्य के लिए, सुंदरवन एक श्रृंग गैंडा मतलब एक सिंग वाले गैंडा अभ्यारण्य के लिए और सिमलीपाल जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के लिए। बताइए इसमें जो सही एक सुमेलित है वो कौन सा है? तो देखिए आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, कौन सा एक सुमेलित है, यानी मिलान करके और ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन सा एक सुमेलित है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न जो था अजीब टाइप का था। जो नीचे लिखा गया था कि कौन सा एक सुमेलित है, लगा कि इसमें से जो है आपको सुमेलित जो है बताना है, बल्कि इसको मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन एक सही सुमेलित है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। देखिए जो बांदीपुर है यह बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा का संबंध है एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य से है। सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य से है और सिमलीपाल का संबंध हाथी अभ्यारण्य से है। 12 नंबर सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस जगह से है? और माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस जगह से है? देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जिला है, देखिए जिला पूछा गया, अगर राज्य पूछा जाता तो आप बखूबी इसको बता सकते थे। थोड़ा सा दिक्कत होता है कि जिला पूछा जाता है तो जिला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोला जिला में है, जो मध्य प्रदेश में है। और माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है यह शिवपुरी में है और यह मध्य प्रदेश में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। 13 नंबर में आपको सुमेल करना है, तो सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा। गिर वन कहां पर है? तो आपको मालूम है गुजरात। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है? बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ सेंचुरी है वो कहां पर है? और काजीरंगा कहां पर है? तो देखिए आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा बी। देखिए गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है
भरतपुर पश्चिमी बिहार राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा असम में है। सूची 1 सूची 2 को फिर से यहां पे मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो बताइए, दाचीगाम, पापीकोंडा, सरिस्का और बांदीपुर ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं सभी? तो देखिए ऊपर में हम लोगों ने सभी के बारे में डिस्कस किया था, उसको रट्टा मार दिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। और जो दाचीगाम है जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान और बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम से संबंधित है, तो सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध उत्तराखंड से है और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, लेकिन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में दिया गया है। हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपका सही जवाब है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, न कि तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 16 में आपको बताना है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका स्थापना वर्ष अगर आपको मालूम होगा तो आप इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जिम कार्बेट का जो स्थापना वर्ष है 1936 है, यानी सबसे पहले जिम कार्बेट आ जाएगा। इसके बाद कान्हा 1955 में, इसके बाद काजीरंगा और इसके बाद साइलेंट वैली। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। 18 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या? बेतला के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने बात किया था। गोइंदी जो है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। सिरोही कहां पर है और इंतानकी कहां पे है आपको मालूम है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इसका सही जवाब होगा, देखिए इंतानकी जो है नागालैंड में है, ठीक है, और जो बेतला है झारखंड में है और गुइंडी जो है तमिलनाडु में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डाउटफुल था। और 19 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। काजीरंगा का संबंध बताइए किस संरक्षित पशु से है या वन पशु से है? गिर का, सुंदरवन का और पेरियार का। काजीरंगा आपको मालूम है किसके लिए? तो देखिए काजीरंगा जो है गैंडा के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरवन बाघ के लिए और पेरियार हाथी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हंगुल से दिया गया है कि जो कि एक सही सुमेलित जोड़ा नहीं है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु जो है बाघ और हाथी है, न कि हंगुल। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप या स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, याद रखिएगा, ये जो है एक फ्लोटिंग कह सकते हैं वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। एक प्लवमान ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा। मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र जो फ्लोटिंग पार्क है और यह पार्क जो है प्लवमान यानी फ्लोटिंग अपघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानिक नाम फोमडिस है। 22 नंबर है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहां स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। महान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण एवं एल्पाइन वन पाए जाते हैं।
23 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करिए। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। काजीरंगा बताइए इसकी अवस्थिति कहां पर है, कुद्रेमुख का अवस्थिति कहां पर है और साइलेंट वैली का अवस्थिति कहां पर है। इसके बाद पेंच घाटी, इसकी अवस्थिति कहां पर है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, और इसके बारे में हम लोग यहां पे रिवीजन कर लेते हैं। काजीरंगा गोलाघाट नौगांव में अवस्थित है। कुद्रेमुख ये चिकमंगलूर में है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी पालघाट में है। पेंच घाटी नागपुर में है। 24 नंबर है नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ध्यान रखिएगा नीलगिरी की जो मेघ बकरियां जो है इनको नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं और यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। सही जवाब है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, डी ऑप्शन। उत्तराखंड के चमोली जनपद में 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्वी और पश्चिमी हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। यह नेशनल पार्क अपनी विशिष्ट स्थानीय अल्पाइन वनस्पति और फूलों से भरे मनोहर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी यानी भारत में दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसे संलग्न फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। और 26 नंबर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में, सी ऑप्शन। और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे नाम सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य था और यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से भी अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा भूटान। भूटान के 12,920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क जो है इसका विस्तार है इतने क्षेत्रों में, और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33.65% हिस्सा है। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जायमंडल रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और जिस टॉपिक में या जिस प्रश्न में आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और घटना चक्र का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।